ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि ओम नमो भगवते शिवाय नमः। अष्टांग देवताभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। चरण कमलेभ्यो नमः। सिद्धि बुद्ध श्रीमन् महागणाधिपते नमः। कि वक्रतुंड महाकाय असुर कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्वे सर्वकार्येषु सर्वदा। जो सुमिरत सिद्धि होय और नायक करिवर बदन अपर होय ग्रह सोय बुद्धिराशि शुभ गुण जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। गंगा माता गायत्री गौरी गणेश अघोर सूर्य प्रभु वंदना ब्रह्मा विष्णु महेश। आओ देवी देवता आओ श्री भगवान अरे आओ सुनने को कथा पवन पुत्र हनुमान। प्रेम से बोलो भक्त भगवान की। आइए तो सब भगवान के पावन करोड़ों की तरफ। अब सबसे पहले हरिदास
कोठी आज बना लो, लेकिन बगैर भगवान की भक्ति के बगैर सब सुनना है। जिस प्रकार 56 प्रकार का व्यंजन बनाया जाए और उसमें जरा सा नमक न पड़े तो उसमें कोई स्वाद होगा नहीं होगा। इसी प्रकार ये जीवन का तत्व है। स्वामी जी ने तो स्पष्ट लिखा भी है, अरे बड़ी भार मानुष तन पावा, तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। 84 लाख योनियां, हर योनियों में जाना पड़ता है। उसके बाद फिर मानव का शरीर ये मिला, लेकिन कौन करके आते हैं प्रभु मैं संसार में जाऊंगा भक्ति करेंगे, लेकिन यहाँ शक्ति आ जाती है इतनी बड़ी। ग्राहकारना नागम्याला अतेयति दुर्गम शैल विशाला। पहाड़ जैसे कार्य हैं घर घर, एक काम समाप्त होता है 4 काम बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार अवकाश लोग सोचा करते हैं जब बुढ़ापा आएगा तब थोड़ा भला करेंगे। तो बुढ़ापा कोई जरूरी बूढ़े की मरी है, एक तो आया नहीं, एक कलयुग है, कलयुग में उम्र कम है। 100 वर्ष लिखित में है, लेकिन 100 वर्षों तक जिंदा रहना संभव, खान पान से बहुत बड़ा असर पड़ता है। और जानवरों के धन वाला खाना चल रहा है, अन्न से बड़ा प्रभाव पड़ता है, अन्न एक देवता होता है। इसीलिए मेरे भाई जीवन को जो दिन चलता आता है वो कम पड़ जाता है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे,
ये जीवन एक कलयुग है, कलयुग में ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है। राम नाम मुख से बोल दिया जाए कल्याण है। एक उदाहरण, राम नाम की शक्ति बहुत बड़ी है। एक महाराज जी एक चेला बनाया, एक बाबा जी ने एक चेला बनाया जब, और चेला के लड़के थे दो। अब एक बड़ा वाला लड़का तो हो गया भक्त, और छोटा वाला बड़ा कुकुरमी।
और पिताजी भक्त हैं, भगवान की पूजा जब करते हैं बाद में भगवान को उठाकर दूर फेंक देता है। बड़ा परेशान। बहुत समय के बाद गुरु जी का आगमन हुआ, चेला चरणों में गिर गया, कहने लगा महाराज गुरुदेव हमारा छोटा वाला बेटा बड़ा गड़बड़ है, ये बड़ा विचलित कर देता है, मेरी भक्ति को मिटा देना चाहता है। गुरु जी कुछ ऐसा कर दे जिससे हमारा बेटा जो है वो भी समझ जाए, वो भी भगवान का भक्त बन जाए। गुरु जी ने कहा उस लड़के से, ए बच्चे इधर आओ, इधर आओ। और वो लड़का दादा गुरु से भी कर रहा है, कहने लगा हम कहे इधर आप बताओ। गुरु जी ने सोचा वाले। अब गुरु जी आगे बढ़े, और दादा गुरु जी को कुछ समझाना चाहते हो, अकड़ रहा है। कहने लगा बेटा थोड़ा राम राम बोलो। तो बोला यो नाम का भूला ये नाम कभी नहीं लेता हूँ। गुरु जी ने कहा, फिर कहा बच्चा राम राम बोलो। कहने ना। गुरु जी को क्रोध आ गया, पकड़ करके गर्दन और घुस में दिया। 4 साल रगड़ा लगाए तो कहे लग जाए तो मार डालो, चाहे राम का नाम नहीं है, चाहे मार डालो राम का नाम नहीं है। गुरु जी ने सोचा ले लिया, चलो ले लिया, कैसे भी ले लिया। गुरु जी छोड़ अब मर गया जब और धर्मराज के दरबार में पहुंचा सारा भी। अब उसके जीवन का लेखा जोखा जब लिया गया तो वही एक जीवन भर में एक बार मिला, चाहे मार डालो जो हम आप कर्म करते हैं वो चित्रगुप्त यहाँ पर बैठ के कंधे पर लिखते हैं और उस कर्मों का लेखा जोखा लिया जाता है। फिर वही उसी प्रकार नर्क और स्वर्ग मिलता है, फिर मानव का शरीर मिलेगा जब अच्छे कर्म करेंगे तब। और वहाँ जब लिखा जाए मार डालो राम का नाम नहीं ले, धर्मराज चक्कर पड़िए, कहने लगे वाले लड़का और सोचेगा चाहे मार डालो राम का नाम नहीं ले तो इनका कौन सा फल हम देंगे। बड़ा विचलित हो गए, तले बाबा नाराज। धर्मराज ने सोचा दिन रात भजन करके शायद एक राम नाम की महिमा जानते होंगे। बाबा नारद से कहा महाराज इसके जीवन इसने कभी जीवन में नाम नहीं लिया है और एक बार कुछ लिखा है, बोला है कि जय मार डालो राम का नाम नहीं ले है। नारद बोले देखो नारायण का भजन जरूर करते लेकिन यही की महिमा हम भी नहीं जानते, इसको कौन सा फल दिया जाए। तो शंकर जी कैलाश पहाड़ पर दिन रात रटते राम राम, चलो उनके पास चला जाए। अब जीव आत्मा से कहा है लड़के अब चल शंकर जी के पास, मुंह पकड़ाई देखो पैदल नहीं है, पैदल नहीं जाओ। धर्मराज ने पालकी मंगाई, पालकी में एक और मचे नारद बाबा, एक और धर्मराज, बीच में वहाँ जीवात्मा बैठ बैठे। अब पहुंचे शंकर जी के कैलाश पहाड़ पर आने वाले थे। शंकर जी की दृष्टि जब पहुंची पालकी पर, उन्होंने सोचा कोई बहुत बड़ा धर्मात्मा व्यक्ति आ रहा है, जहिमा दादा देवता मचे हो, पालकी पर वो बैठा हो तो धर्मात्मा हो गई। आगे पालकी उतरी वहां पर तो शंकर जी देखे दादा उसका मूर्ख है। महाराज जीवन में इसने कहा है कि मार डालो राम का नाम नहीं ले, कौन सा इसको दंड दिया जाए, कौन सा फल दिया जाए। शंकर जी कहले देखो दिन रात राम राम करी जरूर लेकिन यो हम होने जाएंगे। तो बताओ क्षीर सागर चलो भगवान के पास चला जाए वैकुंठ। अब धर्मराज के महाराज दादा ढोए तो मर गए, पालकी में ढोए तो मर गए हैं और अब मचो आप। अब शंकर जी मचे गए, नारद बाबा मचे, ब्रह्मा धर्मराज मचे, 3 लोग मचे और पालकी बैठी बड़ी आराम से वहां क्षीर सागर में पहुंचा दिया वैकुंठ धाम भगवान के। जब पालकी उतार कर रखा और तीनों देवता खड़े हैं, भगवान विष्णु कहने लगे क्या बात है। शंकर जी कहे महाराज अब ये धर्मराज से पूछो। धर्मराज कहने लगे महाराज ये बताओ एक राम नाम की शक्ति क्या है। भगवान बोले का अंधे होगा, अरे अब हो देखे के रहेगा। अरे जब पालकी पर सवार हुए देवता लोग मचके वैकुंठ पहुंचा दिया हो, अभी कुछ सोचने की बात है। एक राम नाम की महिमा बहुत बड़ी होती है मेरे भाई, अगर धोखे से भी निकल जाए। लेकिन जब हम आप कुछ कर्म करते हैं, बच्चा भैया थोड़ा शांत करिए, बड़ा हल्ला मचा रही है। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की।
इसीलिए बतलाया गया है, एक घड़ी आधी घड़ी आधे पुरिया। अगर ज्यादा में समय हो तो 2 ही सेकंड बैठ जाए, भगवान का ध्यान कर ले, फिर भी कल्याण हो जाए। ऐसे प्रभु दयालु नहीं है। नाम की महिमा जो है कहीं खाली नहीं गई। और आइए थोड़ी सी चर्चा चल जाए। भगवान कन्हैया के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा की तरफ चलने का प्रयास कि भगवान श्याम को यहाँ पर आए हुए हैं। कितना समय बीत गया? 5250 वर्ष हो गए हैं। भगवान आए थे, कन्हैया जी का अवतार जब हुआ, समय हो गया है 5250 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और भगवान पृथ्वी पर आते कब हैं? जब काफी अत्याचार मचता है, बहुत बड़ा अत्याचार मचता है, तब भगवान का आगमन इस धरातल पर होता है। मेरे भाई, मधुपुर यश नामा नगर, एक मधुपुर असनामा, कालिंदी तट मगर ये मधुपुर असनामा, नगर ये मधुपुर असनामा, कालिंदी तट अति अभिरामा। सुनामा कालिंदी तट अति अभिरामा। यमुना नदी के किनारे एक मथुरा नदी है, और उस मथुरा नदी का राजा कौन है? महाराज अग्रसेन। अग्रसेन कैसे राजा है? बड़े धर्मवान राजा है। और धर्मवान राजा होता है, सदैव अपनी प्रजा को पुत्र के तरीके से पालता है। ज्ञानवान, विद्या निधान, वो भी संत आता है, संतों का सत्कार, ब्राह्मणों का भोजन सत्कार। और उसकी पत्नी जो है वो भी बड़ी धर्मवान है। नाम पत्नी का पवन रेखा। प्रेम से बड़ो सदगुरुदेव भगवान के। आज महाराज अग्रसेन की पत्नी भी बड़ी धर्मवान सती है, और सतियों की महानता हमारे शास्त्रों में बहुत बड़ी बताई गई है। कोई संतान नहीं है, आधी उम्र बीत गई है भाई। अरे राजा रानी सब तेरा हे धर्म की सुजा, और फिर भी आधी उम्र तक हुई नहीं शंका। अगर ज्यादा मन विचलित हो जाता, धन दौलत मकान दुकान खलिहान बगैर संतान के सब सुना हो जाएगा, बगैर पुत्र के मन नहीं लगता है महलों के अंदर।
न कर्जा करदा सीधा सरकार काट खा रही है। और जब भी मन विचलित होता है वो टहलने के लिए बाहर चली जाती है। एक दिन महलों में बैठे बैठे बड़ा बोध हो गई, सोच रही दादा हमारे मर जाने के बाद मेरा कुल का नाम निशान मिट जाएगा। और सती जो भी करती कार्य अपने पति के बगैर आदेश से कुछ भी नहीं करती है। एक दिन कहने लगी स्वामी से, अब मेरा आंगन में मन ना लागे हो है कहीं भूला। मेरा आंगन में मन ना लागे हो है कहीं भूला। घूमने कहाँ जाना है? बगीचे। आज रानी तैयार होकर रथ को सजाया और कई दासियां हैं साथ में, कई सहेलियां हैं, पवन रेखा को लेकर चली। बड़ा सुंदर बगीचा है। बगीचे के गेट पर पहुंची, रथ रोका गया। रानी पैदल पैदल, दासियां पैदल पैदल रानी के साथ में जाने लगी। समय क्या है? बड़ा सुंदर है। मौसम जो है, मौसम भी बाहर दिखा रहा है, बसंत ऋतु है। मौसम बहार था कदम कदम, मौसम बहार था कदम कदम। अरे गुलजार बहार के आए उसका मन खींचा उसका मन, कम कम पर गुल लाए हुए लाए हुए लाए हुए।
समय है जिस समय बगीचे में कौन रेखा सखियों को लेकर पहुंची। तीनों प्रकार की वायु चल रही, शीतल मंद सुगंध, और बगीचा भी बड़ा प्यारा है। अब ये भटकने लगी, दासियां जो है सखियां भटक रही, कोई इधर चली गई, कोई उधर चली गई, और रानी बढ़ती चली गई, बहुत दूसरे जंगल में पहुंच गई। और जंगल में देखा बड़े बड़े जीव हैं, भयंकर चीता, बाघ, हाथी, आग। जीवों को देखकर रानी घबरा गई, आवाज लगाने लगी सखियों को, लेकर सखियां वहां है। जब जैसा रघुवर करे तब तैसा ही हो। उसी जंगल में एक रहता है राक्षस, दानव। दानव रहता है, धूम्रिक नाम का राक्षस है, जो कालनेमी का बेटा है। और राक्षस माया भी होते हैं। राक्षस ने देखा, पवन रेखा के रूप को मुक्त हो गया। अब तत्काल पवन रेखा को रोते हुए जब देखा तो तत्काल अपने स्वरूप को बदल लिया, यानी उसके पति का रूप बनाया और सामने आ गया। कहने लगा, भोलाओ प्रिय मत हाजिर है तेरा रखवाला। मेरे सामने तुझे देखे, मेरे सामने तुझे देखे, है कौन भला रखवाला। जो बंध के खिले हुए गुल है, जो बंध के खिले हुए गुल है, बन के उनको शर्माए। उग्रसेन का रूप बनाकर आया, कहने लगा, तुम ये किस लिए रो रही हो? जिस समय तुम घर से बाहर आई, मैं पीछे पीछे तुम्हारी रक्षा करने के लिए आया हूँ। अरे भला किसकी हिम्मत है मेरे होते हुए तेरी तरफ नजर उठाकर देख सके? आओ, अब यहाँ पर है भी कोई नहीं है, और समय भी बड़ा, मौसम भी अच्छा है। अरे बगीचे में मिलन किया है उसने, सती से धोखा किया, और उसने जान भी न पाया कि मेरे पति हैं तो राक्षस। धोखे से उस नीच ने किया सती संयोग, ओ प्रगट हो गया अंत में निश्चर अरे मेरे भाई, सती के सतीत्व को नष्ट कर दिया उसने, और अंत में प्रकट हो गया असली रूप में। पवन रेखा ने देखा, ज्यादा घबरा गई, ये तो पति नहीं राक्षस है। अरे कहने लगी, बेशर्म, अरे मूर्ख, तूने मेरे पवित्र शरीर को दाग लगा दिया। जब ज्यादा परेशान हो गई तो कहने लगा, देखो पवन रेखा, कोई नई बात नहीं, सांप निकल गया, लेकिन पेट में से यहाँ कुछ होने वाला नहीं।
हमें भी चिंता है तुम्हारी, क्योंकि तुम आती थी और तुम्हारी गोदी सुनी है, और हमारे आपके मिलन से तुम्हारे जाओ एक संतान हो जाएगा। मेरे समान बलवान होगा, योद्धा होगा, लेकिन भगवान के हाथों से उसकी मौत। अबे राक्षस जब ऐसा कहा, पवन रेखा को शांति नहीं मिली, क्योंकि संतान कोई थी नहीं, आधी उम्र में हुई थी। राक्षस तो चला गया। अब सखियों को आवाज लगाई, इस समय सखियां भी आ गई। घबराई हुई सभी घबराई हुई सभी यारियां आप की पास स्वामी। देखे भाव पानी बोली स्वामी क्या हालत है, बोली स्वामी क्या हालत है, ऊँची सी श्वासा डरती सी, सुलझी कुछ डरती सी, या क्यों आवाज निकलती है। जिस समय उनकी सखियां आई, पवन रेखा की तरफ देखा, श्वास जो है फूल गई, श्रृंगार बिगड़ गया है। कहने लगी बहन क्या बात है? रानी पवन रेखा ने कहा झूठ बोल गई। कहने लगी अब क्या बताएं, आप तो चली गई और यहाँ पर एक बहुत भयंकर बंदर आ गया। वो बंदर हमारे पीछे पड़ गया, सारी को फाड़ दिया, श्रृंगार बिगाड़ दिया। मैं बड़ा बेचैन हूँ, हमको मेरे घर की तरफ लेकर चलो। रानी पवन रेखा महलों में आई, रानी गर्भवती हो गई। दिन दिन बाढ़ गर्भ महाना, दिन दिन बाढ़ गर्भ महाना, होनहार भाभी गवाना। बुढ़ापे पर गर्भवती है, संतान हो जाएगी। और ऐसे तो राज सुना रहेगा। समय पूरा हुआ 10वां मास, जिस समय बालक का जन्म होने का समय हुआ, बड़ा विचित्र समय हो गया। जिस समय पवन रेखा के संतान का जन्म हुआ, समय तो अच्छा था, लेकिन पैदा होते ही बालक के, अब पैदा होते ही बालक के, पैदा होते ही बालक के, आंधी तूफान मचाने बिजली चमकी
बालक का जन्म हुआ। छोटों का इनका समझा दिया शुक्ला जी का। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। और इनका ही वाले समझा देते तुम्हारा भाई है समझ ले। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की। आज बालक का जिस समय जन्म हुआ, आंधी पर आंधी, पानी पर पानी, ओले गिर रहे हैं, यमुना जी की पार हिल गई। संत महात्मा जिनको अपशगुन होने लगे क्योंकि पृथ्वी का भार पैदा हुआ है। लेकिन संतान चाहे जितनी खराब क्यों न हो, पिता और माता को आनंद ही होता है। राजा कंस ने बड़ा आनंद मनाया, 10,000 गौओं को तत्काल ब्राह्मणों को दान दे दिया। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, विद्वानों ने नामकरण किया और कहीं कहीं प्रमाण मिलता है कि कंस का जन्म दिन के 12 बजे है और कहीं कहीं रात्रि में बताया गया है। विद्वानों ने नाम रख दिया कंस। कंस और कृष्ण राशि एक है। कहूं कहूं कहे लगती है कौन हरा समझो है, कुंभ राशि पर कौन चलता है 7.5 नहीं चला। और राशि एक है, काम कभी कभी अलग हो जाता है। कर्म करने से जो है बाधाएं कट जाती हैं। कर्म बहुत बड़ी चीज है। कृष्ण और कंस राशि एक लेकिन काम एक है, अलग है। कंस का काम क्या है? बचपन में बच्चों के हमने कितने ही बच्चे मार दिए, कितने ही बच्चे मार दिए। कुछ काट नदी में डाल दिए, कुछ अवधर घाट उतार दिए। बालक जब थोड़ा सियाना हुआ, किसी बालक को यमुना जी में डुबा देता है, किसी को कुएं में डाल देता है, किसी को नदी में बोल देता है। और जब थोड़ा जितने सियाना होता रहा उतने उसके पाप बढ़ते गए। संत महात्माओं को सता रहा है। अब धीरे धीरे अपना वो जानते हो गलत साथी बहुत हो गए, अपनी सेना अलग बनाने लगा। एक दिन पिताजी से कहा कि महाराज पिताजी आप बूढ़े हो चुके हो, अब राज्य का भार हमें दे दो। राजा ने सोचा दादा मैंने तो सोचा संतान से सुख होता है, लेकिन ये जब राजा नहीं है तब इतना बड़ा पाप करता है, अरे ये राजा बन जाएगा तब क्या होगा। अब राजा सेन को अपने जानते हो क्या किया, पिताजी को अपने नौकरों से कहा हथकड़ियां बेलिया डाल दो और हमारे पिताजी को जेल में डाल दिया, बंदी बना लिया, जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। जब स्वयं राजा बन गया जितने कानून रहे वो सब बदल दिया, मंत्री बदल गया, राजा बदल गया और उसकी सेना भी बदल गई और ऐलान कर दिया कि हमारे राज्य में पूजा नहीं होगी। और अगर कोई पूजा करेगा भगवान का नाम लेगा और समझ लो जिंदा नहीं रहेगा। हम ये कि आज बड़ा गड़बड़ हो गया।
एक बार मगध देश पर चढ़ाई कर दिया। मगध देश का राजा है जरासंध। जरासंध की दो बेटियां हैं, एक का नाम मस्ती, एक का नाम प्राप्ति। दोनों को वर्ण कर लिया, विवाह कर लिया। बड़ी सुंदर कन्या आए। अब पृथ्वी पर धर्म कर्म सब विदा हो गया। धर्म कर्म जब विदा हो गया, चारों तरफ हाहाकार है। देवता सोचा भजन नहीं होगा, भगवान की भक्ति नहीं होगी, अब हम कहाँ जाए। तमाम संतों को जेल में डाल रखा है। ऐसा वैसा काम नहीं करता। किसान लोग सारी कमाई दे देते हैं टैक्स के रूप में, लेकिन टैक्स रजिस्टर पर दोनों को दोना सारी कमाई देते हैं। अरे सारे देवता भागे कहा? ब्रह्मा जी के दरबार में। मेरे भाई ब्रह्मा जी के दरबार में गए। अरे पृथ्वी पाप के भार से दब जाती है। ब्रह्मा जी के दरबार में गए, रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा देखिए संसार में सुख और दुख तो ही है, लेकिन अब ऐसा दुख तो हमारे द्वारा लग नहीं सकता है। और इस धरातल पर जब भी काफी अत्याचार होता है, स्वामी जी ने भी स्पष्ट बताया है। अरे जब जब हो धर्म का हानि, जब जब हो धर्म का हानि, जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़े सूर्य धम अभिमानी। राक्षस जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़े सूर्य धम अभिमानी। राक्षसों का काम है अधर्म करना, धर्म तो कभी नहीं करेंगे। कई कलेगम राक्षस ही नहीं। हाँ हूँ बोल दिया करो। ऐसा कोई घर बचा हुई है जिसमें राक्षस न हो। राक्षस दानव और मानव में अंतर क्या है? स्वामी जी ने बताया है, मान ही मात पिता नहीं देवा। पिता नहीं देवा, मान ही मात
नहीं देवा, साधन सन करवा सेवा। जो अपने अपने माता पिता और गुरु अपने से बड़े का सम्मान न करते हो, वही दानव है। अब देखो, जन्म देने वाली माँ, स्वामी जी ने तुलसी रामा ने जो रामायण में लिख दिया 1:1 सत्य। सुत मान मात पिता जब लो, अबलानन दीख नहीं तब लो, ससुरारी प्यारी लगी जब ते, रिप रूप कुटुम्ब भये तब ते। विवाह हो जाए, जन्म देने वाली माँ दुश्मन बन जाती है। और जब ससुराल में पहुंचते बोलते हैं मम्मी जी मेरे भाई, और ससुर को पिता जी, और सगे पिता जो हैं दंडों से सेवा होती है। नहीं, भारत की परंपरा मेरे भाई। अरे जिनके यही आचरण भगवान, आए जिनके यही आचरण भवानी, जिनके यही आचरण भवानी, जानो नहीं हरे संग्राम। यही दानव है। ब्रह्मा जी कहने लगे जब जब हो इधर उधर हारे, बाढ़े असुर यधव अभिमान। लेकिन आजकल के राक्षसन में तब के राक्षसन बहुत बड़ा था, वह कोई तो मानते थे। जैसे रावण हुआ, शंकर जी को स्थिति मान दिया। अब कंस बाबा नारद की बात मानता था, लेकिन आजकल के राक्षस कोई नहीं सुन तब है वो कच्चा खास। उन राक्षसों को भगवान मारने के लिए आए, धन्य है वो राक्षस। अगर वो राक्षस ही न होते तो हमारी कथा नहीं बनती। कथा जो है ये असली खलनायक है। आप लोगों ने देखा होगा, जब कोई पिक्चर चलती है तो उसमें कोई खलनायक तो होता है, मगर खलनायक की पिक्चर नहीं होती। इसी प्रकार ये रामायण है। रामायण में रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, घननाद ये सब पात्र हैं इसके। मारी असली पात्र है मारी। अब रामायण ने चौपाइया घंटे कितनी 9,999 बताई है, किसी कमी कमी। और कथा है कितनी बड़ी, कथा ज्यादा नहीं, कथा बहुत है, कथा कुछ नहीं है। कहा भगवान हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहा ये सुनई बहु सब संता। हरि अनंत, अनंत का मतलब जिसका कोई आदि और अंत ना हो। कथा कभी समाप्त नहीं होती है। जैसे 7 दिन की यज्ञ है, पूजा हो रहा है, उसका विसर्जन हो जाएगा। कथा होगी, उसका भी विसर्जन होगा, खत्म नहीं हुआ है। लोग कहा करते हैं कथा खत्म हो गई 7 दिन के बाद, समाप्त हो गई। ये समाप्त नहीं होती, न खत्म होती। हाँ, इसका विसर्जन पूजन होता है। अगर खत्म ही हो तो जाने का 3 दिन पीछे खत्म हो गई होती। तो बाकी ढोलक नहीं आएगा, बजता नहीं है। कथा सदैव नहीं बनी रहती है, ऐसी है। जीवन समझ जाता है, सत्संग करने से जीवन बदल जाता है। अब आजकल का समय नहीं, कहते लोग समय बदल गया। समय में हमारी आपकी भावनाएं बदल गई, खान पान से बड़ा असर पड़ता है। अब कथा हो रही है, सत्संग जीवन में सबसे बड़ा बताया गया। बिन सत्संग विवेक न हो, और राम कथा राम कृपा सुलभ न सुन। जले परमात्मा की दया दृष्टि नहीं होगी अगर सत्संग हो रहा है। अब कोई बच्चा अगर महाराज और नाच गाने तो नहीं हो रही भागवत यज्ञ हो रही है, महाराज आज नाच गाने तो नहीं हो रही। बच्चे तो आए थे, तुमने कहा भैया अब नाच तो हो रहा है,
लेकिन अब आजकल के वक्ता भी बड़ा गड़बड़ हो गए, कथा को बिल्कुल बना दिया है स्टोरी। भगवान बाल ब्रह्मचारी है मेरे भाई, श्याम सुंदर। अब लीला ऐसी उतारी है, उन्होंने लीला किया है लेकिन मर्यादा भी है। लीला जरूर है लेकिन बाल ब्रह्मचारी उतारी है। आज मेरे भाई ब्रह्मा जी बतला रहे थे, कथा की तरफ ध्यान देंगे। आज जब निशाचर बढ़ते हैं पृथ्वी के ऊपर, अरे तब तब धरी प्रभु विधि शरीरा, तब तब धरी प्रभु विधि शरीरा, तब तब धरी प्रभु विधि शरीरा, हर प्रकार विधि सर्जन कीरा, हर प्रकार विधि सर्जन कीरा। जब जब पृथ्वी पर अत्याचार मचता है तो भगवान आते हैं, भगवान के आगे रो, हमारे आगे ना। अब जितने देवता हैं सोचने लगे वही कहाँ जाए, भगवान को मिली है कहाँ। फिर याद आ गया हर व्यापक का भगवान से कोई जगह खाली है कहाँ। हरिद्वार में भगवान नहीं बैठे, काशी भगवान बैठे हैं, वहां गए भगवान मिलेंगे नहीं। हाँ ये जरूर है कि वहां का जितने भी देवी देवता है, एक आस्था लेकर हम आप जाते हैं कि यहाँ पर परमात्मा का निवास है, तो वहां की धूल जो है वो पवित्र है मेरे भाई। मस्तक पर धारण करो लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे मेरे भाई। भगवान मिलेंगे, भगवान जो है परमात्मा हर जगह है, लेकिन मनमाला बगल में माला चल रहा है और बैठे हो ध्यान यहाँ यार, कब पंडित जी कथा को न करे, कब जाइए आराम करके सुन, कल्याण हो गए नहीं होगा ना। आरकन से कल्याण होगा ना ढोलक न चिंते से, बस कथा ऐसी है। मैं उस दिन बताया था सती जी ने कथा नहीं सुना तो भगवान त्याग दिया था, उनको जन्म लेना पड़ा दोबारा। आज वो समय आ रहा है कि हर व्यक्ति जो है अपने अपने धर्म पर अटल है, लेकिन हिंदुत्व जो है, हिंदुत्व बड़ा गड़बड़ हो रहा है। ये यज्ञ हो रही भाई, यज्ञ में आना मुश्किल है, तो वही कैसे जले कृपा नहीं भगवान की होगी। आए आओ तो नहीं कहते कि जाए, लेकिन स्वामी जी ने लिखा भी है, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अपाम दे यही मार्ग सोई। जिस पर बहुत बड़ी असीम कृपा होती है वही परमार्थ करता है, वही धर्म करता है। और अगर कोई अहंकारी व्यक्ति जा पहुंचता भी है तो एक कथा दिखा लगती है, यही सर आवत यति कठिनाई। आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई। राम से पाविनु आई न जाए, राम से पाविनु आई न जाए। बड़ी कठिनाई है भगवान की, जिस पर असर कृपा बहुत बड़ी कृपा की दृष्टि होती है वही परमार्थ में जाएगा और वही जीवन में सत्संग करने पाएगा। सत्संग जीवन बदल देता है। आज समस्त देवता आज ब्रह्मा जी के दरबार में बैठ गए और रोने लगे, पुकार लगाया है भगवान की तरफ, हे प्रभु अवतार लो, अवतार लो। चारों तरफ हाहाकार मचा है,
अरे ये हाहाकार हर तरफ है, कालों को देव जो रहे हैं। पृथ्वी बेचैन हो रही है, पृथ्वी पर कहाँ रो रहे हैं। हम यही सताने आए हैं, हम यही सताने आए हैं, अपनी ये सच्ची संभालो। संभालो अरे देवता देवियां पृथ्वी बेचैन होकर के पुकार लगाई। दुखियों की आवाज तो है कपार की धार, और दुख भरी पुकार आवाज भगवान के कानों में पहुंची। भगवान तत्काल आकाशवाणी किया। आकाशवाणी आकाशमंडल से आवाज आती है, ऐ देवगणों, ऐ मुनिमंडों, हे देवगणों, हे मुनिवृंदो, हे देवगणों, हे मुनिवृंदो। अरे भगवान, हे देवगणों, हे मुनिवृंदो, अरे रो कर मुझे रुलाओ ना। वसुंधरे निश्चित रहियो, हे वसुंधरे निश्चित रहियो, अब ज्यादा पाछू ना होना। आकाशमंडल से देवताओं, अब ज्यादा हमें दुख सुनाने की आवश्यकता नहीं, मैं समझ गया हूँ। और आप भी जाओ, जितने भी यादव गण हैं, ये भगवान के परम भक्त थे मेरे भाई, ये देवता हैं। जाओ तुम ही पृथ्वी पर यादव तुम अवतार लो, और हम यदुवंश में ही आएंगे। जो भी आदेश दिया है परमात्मा ने वैसा ही किया। देवता चले गए, देवगण मुनिवृंद सब चले जाते हैं सभी। अब इधर मेरे भाई थोड़ी सी चर्चा मथुरा की तरफ दृष्टि डालेंगे। महाराज कंस जो है उसका अत्याचार लेकर पृथ्वी
ये पाप के भार से दबने लगे। सृष्टि जाए कितनी क्यों न बढ़ जाए, शंका नहीं लगती है पृथ्वी, लेकिन पाप के भार से रसातल जाने लगती है। और कंस का पाप काफी बढ़ चुका है, क्योंकि जहां पर मंदिर है वहां पर गौएं काट रहा है, भगवान की पूजा नहीं, धर्म कर्म से बिना हो चुके हैं। कंस के एक चाचा जी थे जिसका नाम देवक है, उग्रसेन के सगे भाई थे। क्योंकि जब जेल में डाल दिया है उग्रसेन को, अब काफी अत्याचार करने लगा, तब देवक भी भूलकर कभी दरबार कंस को मिलने नहीं गए। बड़ा समय लंबा हो गया। एक कंस की एक बहन है तो चचेरी बहन, जिसका नाम देवकी है, और देवक की पुत्री है, शादी हो गई है, बड़ी सुंदर है, लेकिन वो कंस के सामने कभी नहीं पड़ी, क्योंकि वो राक्षस है। और एक दिन कंस ने विचार किया, बहुत समय हो गया और चाचा के दर्शन नहीं हुए, चलो चाचा श्री के दर्शन कराए। अरे कंस करी बंद कचेहरी, कंस करी बंद कचेहरी, आयो महल की होली, होली की बजैया आई। हाँ धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे, होली की बजैया आई। चाचा के महलों की तरफ प्रस्थान किया। और खड़ा कौन? महलों के ऊपर देवकी खड़ी थी और दृष्टि गई राजा कंस की, सोचने लगा ये लड़की कौन है, देवकी बड़ी सुंदर थी। कंस आया अपने चाचा के महलों में, कंस की नीयत खराब हो गई, सोचने लगा ये जो भी हो हमसे क्या लेना देना, मैं एक राजा हूं, मैं अभी इसके साथ विवाह करते हैं। एक कंसराज को जब देखा देवक, सोचने लगे दादा मूर्ख और एक तो दुष्ट, आज मेरे महलों में किस लिए आया है, आसन तो दे दिया और जवाब तो दे नहीं सकते कुछ। देवक से कहा चाचा ये लड़की जो है महलों के ऊपर कौन खड़ी, कहने लगे तुम्हारी बहन है, कहने मेरी बहन मैंने तो कभी देखा नहीं। अरे कहने लगे देखा नहीं, जब आए नहीं तो देखी नहीं क्या, कहने इसका विवाह तो सयानी हो गई। देवक ने कहा सयानी तो हो गई बच्चा, अभी विवाह करना है। कंस बोला विवाह देखा है कहीं ना, कहने तो सुनो चाचा जी तुम तैयारी करो और कल विवाह हो जाएगा। लेकिन कल विवाह, लड़का तो हमारे साथ विवाह होगा, मेरे साथ विवाह होगा। अब देवक तो बड़ा चक्कर में पड़े। अब देवकी ने सुना जो मेरे भाई, देवकी ने जब सुना ये बात, 12 बजे रात में सोचने लगी हमें दुनिया क्या कहेगी कि एक चाचा का लड़का मेरे साथ विवाह कर लिया। इस जीवन से मर जाना ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होने। आज भाई यमुना मैया के पास आती है, 12 बजे रात्रि में कूद पड़ी, अपने प्राणों को समाप्त कर देना चाहते हैं। यमुना मैया प्रकट हो गई, देवकी को देखा, देवकी है कौन, देवकी है कैकेयी का अवतार में। देवकी जो है रानी कैकेयी का अवतार है। और जब यमुना मैया ने कहा आखिर बात क्या है बेटी, सारी कथा बताई। सुनो चिंता मत करो,
तुम्हारा कंस कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इधर सवेरा जब हुआ और कंस महलों में आया, पता लग गया कि देवकी रात को कहीं गायब हो गई। तमाम सेना ढूंढते ढूंढते कंस देखा कि यमुना जी पर बैठी है देवकी, पकड़ लिया। अरे मूर्ख तो बचकर नहीं, कहाँ जाएगा। जब खींचने लगा यमुना मैया प्रकट हो गई। कहा मूर्ख तू यहाँ पर आकर इतना बड़ा पाप कर रहा है, जल्द से जल्द छोड़ दे, अन्यथा तुझे श्राप दूंगी, अभी तो भस्म हो जाएगा। 2 श्राप दिया है यमुना मैया ने, इसीलिए राक्षसों को भेजता है कहाँ, वृंदावन। स्वयं नहीं गया है, श्राप दे दिया, जा आपके बाद देवकी के ऊपर गलत दृष्टि डालेगा, उसी समय तू मर जाएगा। और तूने यहाँ यमुना जी पर, यानी हमारे यहाँ पर तू इसको दंड देना चाहता है, जो मैं श्राप दे रही है, दूसरा श्राप है। आज के बाद तू यहाँ पर अगर आएगा, मेरे जल को देख लेगा, तू 12 वर्ष पर कन्या बन जाएगा। देवकी के चरणों में गिर गया, क्षमा प्रार्थना मांगता है। क्षमा प्रार्थना मांगने के बाद अब देवकी को उसी दिन से बड़ा प्रेम करने लगा मेरे भाई, और सोच रहा है कौन हो काल के गाल में जाए। अगर श्राप है मेरे, अगर मैं इससे कुछ कहता हूँ उसी समय भस्म हो जाएंगे। अब बड़ा प्रेम करने लगा, देवकी के लिए व्रत हो जाए। कहा ये देवक की लड़की है, अब देवक का भार समाप्त है, कंस ने भार ऊपर धारण कर लिया। अब विवाह कहाँ से तय किया है, थोड़ी चर्चा बाहर से है, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत में चर्चा नहीं, लेकिन अन्य पुराणों शास्त्रों में मिलता है प्रमाण कि सूरसेन एक राजा थे लोहागढ़ के। राजा सूरसेन, उनकी राजधानी लोहागढ़ में थी, उनके बसदेव पुत्र है। विवाह तय हो गया, बारात आई, कंस स्वयं कन्यादान कर रहा है। बड़ा लगन के साथ विवाह होने से पहले लोहागढ़ पर किसी राजा ने चढ़ाई कर दिया, और वहां से सूचना देगी। पहले जो है बारात लगन से बहुत पहले आ जाती थी, उस समय कोई कार जीप थोड़े रहे, तत्काल बस पहुंच जाए, यातायात सुविधाएं कम बनी है। जब राजा को सूचना मिली हमारे राज पर किसी राजा ने चढ़ाई कर दिया, कंस ने कहा वैसे तो हम नहीं चलते, लेकिन ऐसा कर अपनी सेना ले जाओ और बसदेव को यहीं छोड़ दो, और जब लगन होगी तभी तो विवाह होगा, विवाह हो जाएगा। हम स्वयं अपने हाथ लेकर अपने बहन बहनों को लोहागढ़ लेकर आएंगे। वहां सेना चली गई, सूरसेन राजा चले गए। अब इधर विवाह जब हुआ, विवाह हुआ, और कंस स्वयं सोच रहा है अब अपनी बहन को ससुराल भेज दे। ससुराल भेजने के लिए अगर लगन के बाहर ही पहुंचा, एक रथ पर कंस है, दूसरे रथ पर कौन है, बसदेव है, देवकी है, तमाम सेना है। हम लगन के बाहर जब पहुंचे और कुछ आकाश मंडल से गर्जने की आवाज आई, इतनी भयंकर गर्जना आवाज आई, और फिर आकाशवाणी हुई उसी समय, कंसराज। कंस ने सुना, लगा आकाश मंडल से आवाज लगाने वाला कौन है। आवाज आई है कंसराज, एक कंस कंस मत भूल कभी तुम आएगा, या भूल कभी तुम आएगा। सांस रहे बस यही भूल, तुझको ये भूल में मिलाएगा। इतना आनंद मनाया है, इतना आनंद मनाया है। उसके ही
वाले पर्दे में तेरा घाट मुस्काता है, तेरा घाट मुस्काता है। इसके लाख ये गर्व वाला देवों का गर्व बढ़ाएगा, देवों का गर्व बढ़ाएगा। तुझको तेरे मुझको समेत यमपुर की हवा आकाशवाणी में कंसराज ज्यादा खुशी होने की आवश्यकता नहीं। जो आज खुशी मना रहा है ये मातम में बदलने वाली है। जिस देव की बहन को इतना बड़ा आनंद के साथ उमंग के साथ भेजने जा रहा है, उसी बहन देवकी का 8वां पुत्र जो होगा तेरा काल होगा। तेरे नहीं, तेरी सारी सेना का संहार कर, तेरे मित्रों समेत तुझको मार कर यमपुर को भेज देगा। कंस सोचने लगा तब ठीक, अरे इतना बड़ा हमने सम्मान किया, विवाह किया, और इसी बहन का पुत्र मेरा काल होगा। कंस की नीयत खराब हो गई। कंस ने सोचा जिस बांस को, जिस पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया जाए तो उसमें फूल की आशा तो छोड़ो, कुछ नहीं होने वाला है, न रहेगा बांस और न बनेगी बांस। कंस ने सोचा बहने का नाम मत जाए, तलवार निकाला और रथ के पास पहुंच गए और बाल पकड़कर और घसीट करके नीचे पटक दिया। कहा बहन अभी तक तो बड़ा प्रेम किया, लेकिन अंतिम प्रेम इस तलवार से होगा बहन। अंतिम तलवार से प्रेम होगा। अरे झट झपट उठा रथ के लटके लटका फटके से, लटके लटका फटके से, सबकी कपाल भाई के हाथों से, अथवा भाई के हाथों से मर रही बहन ये प्यारी। आए कंसराज इधर मारने के लिए तैयार है। अब वसुदेव बेचारे बड़ा परेशान हो गए। सोचा दादा अभी अभी विवाह हुआ, दुल्हन ने भी ससुराल भी कदम नहीं रखा, अब इससे हम कहें क्या, ये मूर्ख है, हमें भी मार डालेगा। बचा तो पाएंगे नहीं, लेकिन कोई उपाय जरूर करते हैं। आए वसुदेव सामने खड़े हो गए, हाथ जोड़कर कहने लगे कंसराज यार इतने बड़े योद्धा होकर, एक राजा होकर, एक अबला नारी के ऊपर हाथ उठा रहे, यह शोभा नहीं देता है। कंस बोलने लगा है क्या अभी आकाशवाणी नहीं सुना है? आकाशवाणी सुना नहीं? वसुदेव ने कहा आकाशवाणी तो सुने हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाए हलचल का कारण क्या है। अच्छा मारना तो तुमको ही है, और तुम्हारा हाथ पकड़ने वाला कोई संसार में नहीं है। एक बात हम बता रहा, क्या बताना चाहते हो? वसुदेव बोले देखो हमें लोहागढ़ लेकर जा रहे हो, हम लोहागढ़ छोड़ देंगे, लोहागढ़ छोड़ देंगे, तुम्हारे मथुरा में रहेंगे, जहां हमें रहने देंगे वही रहेंगे, और जितनी संतानें देवकी की होंगी, और कोई जन्म लेते लेते योद्धा थोड़ा ही होगा, पहले बच्चा होगा। अब जितना हम जन्म लेते ही जितने भी संतानें होंगी देवकी के तुमको हम सौंप देंगे।
जब जैसा रघुवर करे तब तैसा ही हो। और जब स्वामी जी ने भी मानस में वर्णन किया है, अरे हुई है सोए जो राम रचना था, अब वो करी तर्क बढ़ावेगा। हुई है सोई जो राम रचना था, हुई है सोई जो राम रचना था, वो करी तर्क बढ़ावेगा। कंस ने कहा चलो फिर अब लोहा का जिंदगी में लग जाती है। मथुरा नगरी में पहुंच गए लेकर वापस, और एक महल दे दिया। कंस राज सोचने लगा जब जन्म होगा तो देखा जाएगा। पहला पुत्र जब पैदा हुआ तो नार विमान समेत उठाकर वसुदेव आए कंस के आगे रख दिया। कंस सच्चाई जब देखा बड़ा प्रसन्न हुआ कि यार ये मांस का लोथड़ा है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और देवताओं ने 8वां वाला पुत्र बताया था काल होगा, इसको ले जाओ और जब 8वां हो तब लेकर आना मेरे पास। जो आदेश आपका। वसुदेव तो चले गए। अब नारद बाबा की खपड़ी ठंडी। नारद बाबा सोचे जब दया दिखाएगा, इतना बड़ा पापी दया दिखाएगा तो इसके पाप का घड़ा जो है खाली वो जल्दी नहीं भरेगा, और चले पाप का घड़ा भरेगा नहीं चले भगवान आएंगे नहीं। कंस किसी देवता को नहीं मानता था, न किसी ब्राह्मण को, न किसी संत को, केवल बाबा नारद को मानता था। नारद बाबा कंस के दरबार में पहुंचे और आते आते नारद बाबा कहने लगे, वाह भाई वाह कंसराज, इतने बड़े तुम वीर होकर, इतने बड़े चतुर होकर, और जब कोई चतुर चूक जाता है तो 3 ठोकरे खाता है। कंस कहने लगे, महाराज तुम समझ नहीं पाए, तुम नहीं समझे, दुश्मन को छोड़ करके नाच करा रहे हो, सभा लगा रहे हो। अरे बोला गुरुजी, वो मांस का लोथड़ा था, हमारा क्या बिगड़ सकता था। और देवताओं ने आकाशवाणी किया था, देवकी का 8वां वाला पुत्र काल है, ये पहला था। नारद काल तुम्हारा 8 और 7 के चक्कर में प्राण चले गए। कंस कहने लगा, ये कैसे? 8 लकीरें खींचा बाबा नारद और दाहिनी तरफ से गिनती लगाई। जब दाहिनी तरफ से गिनती लगाई तो दाहिनी हुई पहली, और बाई हुई 8वीं, और फिर बाई तरफ से गिनती चालू कर दी। जो 8वीं रहे वह पहली बन गई। और फिर कहने लगा, साहब नीचे वाला 8वां हो सके, पहला 8वां हो सके, जब कोई मारा गई तो थोड़े हम लगे हैं कि हम अब है। मौत का समय निश्चित होता है, मृत्यु का समय निश्चित होता है, ना एक पल इधर होगा ना एक पल उधर होगा। एक राजा सो रहा था और उसे सपना होने लगा कि कहाँ लेटा है, वो सपने में दुनिया भर में जा सकते। गांव के बाहर एक नदी है, आम का पेड़ लगा है और राजा सो रहा है वही पेड़ के नीचे। और तले एक छाया आई और राजा के पीठ पर हाथ रख दिया, कहा, राजन कल जो है 12 बजे दिन में तुमको यही नदी पर तुमको मारने के लिए आऊंगा। राजा की आंखें खुल गई, छाया गायब। सोचने लगा, दादा बात सत्यम आई है। तमाम विद्वानों को बुलाया, कहा पत्रा खोलो, जो सत्य हुई तो तुम्हारे लोगों ने खैर नहीं। ब्राह्मण साल पत्रा खोले तो बात सत्य। और बात है सोचने लगे, दादा ही फांसी दे दी है। तो विद्वानों ने कहा, देखो राजा, मौत तो नहीं जाने, जब मौत तुम्हें बुलाया ही है, अरे तुम आगे भाग जाओ, यहाँ पे निकले तो मौत आए, घूम चली जाएगी।
राजा तत्काल एक घोड़े को लिया और जो सबसे ज्यादा दौड़ने वाला था, दिन रात राजा चलते 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 रात भर चले, दिन भर चले, अब बजा के 11 और एक नदी मिली और एक आम का पेड़ लगा है। सोचे लगा मौत आई तो हमारे लिए हमारे यहाँ से यहाँ से बड़ी दूरी है, लंबी बहुत घड़ी चली गई, 2-4 दिन हम नहीं है। राजा ने क्या किया, घोड़े को जल पिलाया, स्वयं जल पिया, नदी में थकान भूल किया, पहले देखा बजेगा 11:15 और सोचे ही आना लगाया आसन वही पेड़ के नीचे। 12 बजे जिस समय आंखी लगी वह छाया वो आई, हाथ रख दिया, कहने लगी राजा हम तुमका हुआ थोड़ा ही बोलाएगा, मौत का समय निश्चित होता है और जहां पर मध्यपति होगी ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। कंसराज अपनी मौत को टालना चाहता है। बाबा नानक धनी भले दिन के तुम्हारे प्राण 8 और 7 के चक्कर में चले चले, तो ऐसा करो बुलाए ले वही का मार दे, जतनी संतान समय मार दे उन्हें ज्यादा कारण हो जाएगा। अब सब फूकन गीलों जड़ेगा। अरे बुद्धिमान जाए जैसा होई, बुद्धिमान चाहे जैसा होई, और कहे सुने ते मधुबन बुद्धिमान चाहे जैसा होई, बुद्धिमान चाहे जैसो होई, कहे सुने ते मधुबन होई। नारद बाबा चले गए बसदेव की खबर भेजा, बसदेव को बुलाया, लड़के समय कन शिव माई कहीं नारद जी भटकाई गए। कह लगे यार हम सोचे थे तो हो सकता लागे धर्म का शंका हो सकता तुम्हारे संतान के डर से भैया हमें माफ करना, जितनी संतानें हैं तुम तत्काल लेकर आए। मार दिया, एक नहीं 6 संतानों को वध कर दिया जाए। सातवां गर्भ कौन था? लक्ष्मण शेषा। अब इस 7वां वाला जब गर्भ आया तो कौन सा चिंता बनी? चिंता कैसे बनी? भगवान अपनी माया के द्वारा वह गर्भ जो है खंडित कर दिया, गर्भ खींचकर रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। जब गर्भ खंडित हो गया तो सोचने लगा दादा जब गर्भ खंडित हो सकता तो देवता हमारे साथ